ठाकुर हाँ, अभी इन्हें फ्री का खाने दो, फिर इनके अंगूठों के निशान ले लेंगे। अरे मैं कहूँ मैं कल प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या आप मुझे बना देंगे? कि मत छेड़ चंद्रशेखर आजाद रावण की फौज को, कि मत छेड़ चंद्रशेखर आजाद रावण की फौज को, लड़ना मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर योगी इतिहास ऐसा लिखेंगे कि पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, भाई साहब यूपी में चुनाव है और हम पहुंच चुके हैं पूर्वांचल में, वही पूर्वांचल जहां योगी जी का गढ़ बोला जाता है, यानी गोरखपुर में। भाई साहब गोरखपुर में योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कड़ी टक्कर एक युवा नेता दे रहे हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिनका कल भाई साहब रोड शो है। और रोड शो में शामिल होने के लिए यूपी नहीं देश के कोने कोने से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि इस बार बाबा को हरा कर जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद जी को जिता कर जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद जी जीतते हैं या योगी जी जीतते हैं, क्योंकि भाजपा के लोग के भी दावे हैं कि हम जीतने वाले हैं और हमारी सरकार आने वाली है, क्योंकि देश के गृह मंत्री भी कह रहे हैं अब की बार योगी सरकार 300 पार। तो मैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, क्या योगी जी आएंगे या जाएंगे? आइए मैं उनसे बात करते हैं। सर आप गोरखपुर में आए, योगी जी का विकास कैसा लगा आपको? विकास तो पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। लगा कहाँ से? हाँ, विकास पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा जी, कह तो रहे स्मार्ट सिटी बना दिए, चमका। स्मार्ट सिटी कहाँ? ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी गांव में आ गए हम। स्मार्ट सिटी कह रहे भाजपा के लोग, गोरखपुर चमक रहा है। भाजपा के लोग कह रहे, हमारे से तो पूछ लो। अच्छा ये तो गांव जैसा लग रहा हमें। अच्छा, तो गोरखपुर की जनता किसको चुनेगी, योगी जी को या चंद्रशेखर जी को? भाई चंद्रशेखर आजाद। अच्छा, केतली चलेगा या कमल? केतली। अच्छा, क्या लग रहा भाई साहब, योगी जी का विकास कैसा लगा 5 साल में आपको? अध्यक्ष जी ने बताया कि विकास तो पैदा ही नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कल गोरखपुर के अंदर ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि योगी को सपने में भी नहीं आएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मत छेड़ चंद्रशेखर आजाद रावण की फौज को, कि मत छेड़ चंद्रशेखर आजाद रावण की फौज को, लड़ना मुश्किल हो जाएगा। मिस्टर योगी इतिहास ऐसा लिखेंगे कि पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, ये वो योगी, ये चंद्रशेखर वो रावण की फौज है जो पैसे देकर भीड़ बुलाए हुई नहीं है। ये अपने भाई को चाहते हैं और योगी को मठ में भेजने का काम करेंगे और वो तैयारी हो चुकी है गोरखपुर के यहाँ से। अच्छा, तो क्या लग रहा है, चंद्रशेखर जी जीतेंगे या योगी जी? चंद्रशेखर भाई जीत रहे हैं। हाँ। पूरा समर्थन मिल रहा है। हाँ। और ये आवाज, ये युवाओं की आवाज है, बुजुर्गों की आवाज है, माताओं बहनों का सम्मान है, उनके अधिकार की लड़ाई की आवाज है। हाँ। और अब की बार योगी जी मठ में जाने की तैयारी कर ले। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि विकास कर दिए, स्मार्ट सिटी बना दिए, युवाओं को रोजगार दे दिए, राशन बांट दिए, जनता हमारे साथ है। काहे राशन के बांट रहे हो? हाँ। अगर राशन बांट रहे हो, रोजगार क्यों नहीं बांट रहे हो आप लोग? हाँ। राशन से क्या होता है? अगर रोजगार मिलेगा तो राशन तो खुद ही खरीद लेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यह जुमलेबाजी सरकार, अब जनता जाग चुकी है। अब योगी जी को मठ में जाना पड़ेगा और मठ में जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण जी यहाँ पर मैदान में है। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, योगी जी जीतेंगे गोरखपुर से या चंद्रशेखर आजाद? देखिए भाई साहब, चंद्रशेखर आजाद भाई जीतेंगे और मैं गोरखपुर की जनता से यही कहना चाहूंगा। हाँ। कि चोर और बेईमान भ्रष्ट नेताओं की क्यों करते हो बात? हाँ। लोकतंत्र की ताकत है जनता में, इन भाजपा वालों को दिखा दो इनकी औकात। अच्छा, तो क्या होने वाला 3 मार्च को? 3 मार्च को कुछ हमें अद्भुत नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है और 10 तारीख को योगी जी को उनके मठ में भेजने का काम गोरखपुर की जनता करेगी। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं भाजपा के लोग कि लोग नहीं आने वाले हैं रैली में। जन सैलाब उमड़ेगा। हाँ। और ये योगी जी को कल दिखाई दे जाएगा कि वो किसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये वो ताकत है चंद्रशेखर आजाद। हाँ। जिसे राजनीति विरासत में नहीं मिली। हाँ। सड़कों पर संघर्ष करके मिली है। हाँ। योगी जी को मठ के तो जो स्वामी थे। हाँ। उनके समाधि लेने के बाद राजनीतिक सत्ता विरासत में मिली है। हाँ। ये चंद्रशेखर आजाद वो है जो 26 राज्यों में अपना संगठन खड़ा कर चुका है। हाँ। वो तो कह रहे 80% जनता हमारे साथ है, 20% उन लोगों के साथ है। अरे मैं कहूँ मैं कल प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या आप मुझे बना देंगे? योगी जी जो मर्जी बोले। हाँ। सबसे बड़ी पहली उपलब्धि चंद्रशेखर आजाद की गोरखपुर में आके। हाँ। उनके सिरे पर पैर रख के चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। जो किसी की ताकत नहीं होती यहाँ चुनाव लड़ने की। हाँ। हमारे चंद्रशेखर आजाद के अंदर वो ताकत है। हाँ। कि योगी के मठ में आके। हाँ। गोरखपुर के अंदर आके हम विजय का झंडा गाड़ेंगे। अच्छा, तो लग रहा है कि आप लोग जीत पाएंगे? लग रहा है। हाँ? अरे हमें विश्वास है। अच्छा, हमें इन रंडुओं की फौज पे विश्वास नहीं है। हाँ? हमें इन जनता पर विश्वास है। अच्छा,
वो क्या दर्द जानेंगे किसी का? राशन बांट रहे हैं, जनता करे हमारे साथ, 80% जनता हमारे- आपने सुना है एक अमरीश पुरी की फिल्म का डायलॉग है, ठाकुर अभी इन्हें फ्री का खाने दो, फिर इनके अंगूठों के निशान ले लेंगे। तो भैया ये जनता समझदार है, ये राशन की भूखी नहीं है, इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, फ्री इलाज चाहिए। हमारे चंद्रशेखर आजाद जी जिस दिन जीत के आएंगे और जिस दिन सत्ता में आएंगे, सबसे पहला उनका काम होगा हमारे हिंदुस्तान में फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, ये दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। जब ये दो चीजें मिलेगी ना कोई गरीब रहेगा ना कोई लुटेगा। मोदी जी जो बात करते हैं इस देश में विकास की, यार आपने देखा होगा कि लोग आजकल विश्वास की भी बातें होती है कि विश्वास विश्वास, इनका विश्वास कैसे कर ले? माँ बापों ने अपने बेटों का नाम विश्वास रख दिया, आप उनसे जाके पूछिए कि आपको इस विश्वास पे, वो कहेंगे तो हमें अपने बेटे पे विश्वास नहीं है। तो विश्वास कहाँ कर ले इनकी बात का हम? जो बेटा अपने बाप का विश्वासघात कर सकता है तो ये तो योगी और मोदी है जो जनता के साथ विश्वासघात करेंगे। आप कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिला, कहाँ है रोजगार? गिरस के गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है, अरे एसएससी में गृह बैंक। मंत्री को ये तो पता नहीं है 46वीं और 86 में फर्क क्या होता है। तड़ी पार गृह मंत्री है वो। और योगी जी जो बात करते हैं बुलडोजर की, तो माननीय योगी जी अपनी द्वेषी राजनीति कर रहे हैं। मुझे याद है मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था संसद के अंदर, वो ऐसे आंसू रो रहे थे जैसे बच्चा चॉकलेट लेने के लिए रोता है। वो आज सत्ता में आके उन लोगों से दुश्मनी निकाल रहे हैं। कहाँ अपराध कम हुआ है? हमारे मुजफ्फरनगर में आज भी अपहरण हो रहे हैं, आज भी हत्याएं हो रही है, आज भी बलात्कार हो रहे हैं, तब कहां सो रहे हैं योगी जी? हेलीकॉप्टर में बैठ के देख रहे हैं, बुलडोजर खड़े हैं। एक वक्त आएगा जो जिसका बुरा चाहता है ना, ऊपर वाला उसका बुरा कर देता है। ये बुलडोजर कहीं उन्हीं के काम ना आ जाए। अच्छा, तो 3 मार्च को क्या होने वाला है गोरखपुर में? 3 मार्च को एक अलग इतिहास लिखा जाना है, जो इतिहास एक अलग पन्नों में दर्ज होगा। और योगी जी, हम उत्तराखंड के पास ही हैं, हमारे उत्तराखंड में ही है पौड़ी, वहां जाएंगे और अपनी बहन के साथ चाय की दुकान पे चाय और पकोड़ा तलने का काम करेंगे, जो लोगों को वो कहते हैं पकोड़ा तलो। अच्छा भाई साहब क्या कह रहे हैं, 3 मार्च को क्या होने वाला है गोरखपुर में? 3 मार्च को यहाँ की जनता जनार्दन दिखा देगी कि मौका किसको दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, 3 मार्च को देखिए चंद्रशेखर आजाद वो शख्सियत हैं जो पूरे भारत को बंद करने की ताकत रखते हैं। तो एक छोटा सा गोरखपुर है, पब्लिक उनका साथ दे रही है। मैं मुस्लिम समाज में यहाँ जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करेंगे, दिल से करेंगे और कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद 3 मार्च में दिखा देंगे कि यहाँ पर केतली का बटन दबेगा और 10 मार्च में ये होके रहेगा बिल्कुल। आखिर मुस्लिम समाज क्यों चंद्रशेखर जी को वोट करेगा, क्या किए हैं? चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिमों का काम कर दिल जीता है। वो CA/NRC का मसला हो या कोई अल्ताफ का मामला हो, कहीं भी इस देश के अंदर दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, महिलाओं की लड़ाई को लड़ रहा है, वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद है, भीम आर्मी के लोग हैं। तो आप जा रहे हैं तो मुस्लिम समाज समर्थन दे रहा है? मुस्लिम समाज समर्थन दे रहा है, बड़े दिल से दे रहा है। वो बुला बुला के बोल रहे हैं कि भैया हम वोट करेंगे चंद्रशेखर आजाद को। पहली बार कोई ऐसा नेता गोरखपुर के अंदर आया है जो योगी के सामने सीना तान कर खड़ा है और लड़ रहा है, जो बोलने की हिम्मत रखता है। और ये आवाज चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश के अंदर मुस्लिम भाइयों को भी दे दी है कि वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ सके और बोल सके। तो ये है, तो मुस्लिम समाज पूरे भारत से आ गया यहाँ पर, इस पूरे भारतवर्ष से और पूरे प्रदेश से जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता है मुस्लिम समाज के भी, वो भी आ चुके हैं अपना कपड़ा और बैग बोरे बिस्तर बांधकर, और वो डटे रहेंगे यहाँ पर आखिर तक। चंद्रशेखर आजाद को जितवा कर जाएंगे इंशाल्लाह। सर पहले बताइए, योगी जी का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? घृणा, लोगों के प्रति घृणा का रहा है। खून की बारिशें हुई हैं। आप कहेंगे कि साहब कोई दंगा नहीं हुआ है, दंगा इसलिए नहीं हुआ है कि लोगों के अंदर दंगा करने के लिए, उन्माद पैदा करने लायक भी ताकत नहीं बची है। उनको बिल्कुल निचोड़ दिया गया है, निपटा दिया गया है। इकोनॉमी को निपटा दिया गया है, किसानों को निपटा दिया गया है। गौकशी पर पाबंदी तो आपने लगाई, लेकिन किसानों के खेतों में बैलों को छोड़ दिया, उनकी फसलें बर्बाद कर दी हैं। कौन सा कार्यकाल, कैसा कार्यकाल साहब? सरकार थोड़ी चल रही है, यहाँ जंग हो रही है। अच्छा, आप गोरखपुर के गलियों में घूम रहे हैं, मुस्लिम समाज से क्या समर्थन मिल रहा है चंद्रशेखर आजाद जी को? मुस्लिम समाज तो आतुर है। एक लीडर का इंतजार बहुत अरसे से मुस्लिम समाज कर रहा था, और सही मायनों में अगर मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व इस वक्त कोई कर रहा है तो वो समाजवादी पार्टी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, वो सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी है। ये वही चंद्रशेखर हैं जो उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर संविधान को हाथों में ऊंचा उठाकर खड़े हुए थे NRC के मामले में, जिस जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर मौलाना आज़ादी के टाइम पर खड़े हुए थे। अच्छा, तो 3 मार्च की गोरखपुर की जनता क्या करने वाली है? केतली का बटन इतनी जोर से दबेगा कि मशीनें खराब हो जाएंगी साहब। अच्छा, लेकिन लोग तो कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद जी का, भाजपा के लोग कह रहे हैं।
भाजपा के लोग तो कहेंगे ही साहब, भाजपा के लोग तो अपने मठाधीश जो हैं उनके बाबा जी, उनको जिताने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन हम उनको मठ में वापस भेजने के लिए आए हैं यहाँ पर। तो का माला पहन क्या कह रहे भाई साहब? तभी तभी जब वोट मांगने जाते हैं तो अभी देखा आप सिराथू में जहाँ पर केशव प्रसाद जी लड़ रहे हैं चुनाव, कैसे उनको भगाया गया। अगर ऐसे ही विकास किया होता तो आज वहाँ की महिलाएं उनको खदेड़ती ना उस गांव से। अच्छा, लोग तो कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कह रहे हैं कि महिलाएं नाराज। बेटी बचाओ क्या, अभी हम उन्नाव जिले के रहने वाले हैं और ऐसे बेटी अगर बची होती तो उन्नाव से यहाँ गोरखपुर नहीं आए होते। सही है। वही देश था और वही राज्य हुआ करता था जब स्मृति ईरानी 360 का सिलेंडर हुआ करता था, तब स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर रख के नाचा करती थी कि यह सिलेंडर महंगा हो गया। आज उसको नहीं दिखता है 1000 का सिलेंडर हो रहा है। महंगाई है ही नहीं तो क्या नाचेंगी? महंगाई 1000 का सिलेंडर उसको नहीं दिखता, 350 रुपए का हुआ करता था, आज 1000 का सिलेंडर नहीं दिखता है। इस चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या हिंदू मुस्लिम? धन्ना सेठों की सरकार है, धन्ना सेठों की। अच्छा, ये 100 रुपए के रिचार्ज में जीवन लोग यापन करते थे, कॉल करते थे। आज 250 से 400 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ रहा है। अच्छा, वो खर्चा हम लोग पैसा एक नहीं पैदा हो रहा है और हम बात करना चाहते रिश्तेदारों से तो 400 रुपए रिचार्ज करना पड़ रहा है। लोगों में नाराजगी है क्या? नाराजगी जनता की सरकार के प्रति? अरे खुशी किस बात की है? खुशी लहू पी लिया है इन्होंने, खून पी लिया है इन्होंने। अरे आप कह रहे खून पी लिया, भाजपा कह रही है विकास कर दिए हम। कौन सा विकास किया है? एक विकास हमें बता दे। कह रहे रोजगार दे रहे, एसएससी में बैंक। अगर हिम्मत है किसी भाजपा नेता में तो हमसे डिबेट कर ले, हमसे बात कर ले, मैं उसको बता दूं। संबित पात्रा तो कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। संबित पात्रा तो तलवे वो है चाटुकारता है वो संबित पात्रा नहीं, चाटुकारता है वो। 3 मार्च को गोरखपुर में क्या होने वाला है? 3 मार्च में योगी जी मठ में जाने वाले। अच्छा, उत्तराखंड के मठ में भेजेंगे, वहीं पर जहाँ से निकल के आए थे योगी जी को, और इसीलिए आए हैं। वहाँ उनकी बहुत जरूरत है भैया, वाकई जरूरत है। वहाँ पर हमारे यहाँ पे संत वंत जो है निकल के तो एमपी बन गए हैं। और जब इतने सारे संत एमपी बन जाएंगे तो वहाँ पर गुफाओं में कौन रहेगा? 80-20 की लड़ाई है, कोई है ही नहीं। भाजपा के लोग कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं। तो यही घृणा की राजनीति करने के लिए भाजपा के लोग आए हैं क्या? हम तो सबको जोड़ने के लिए आए हैं। 85-15 की लड़ाई है भाई, 80-20 की नहीं है। अच्छा, हाँ, 85-15 की लड़ाई है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह ये रहे हैं कि इस देश को नहीं, पूरे भारत को जरूरत है भाई चंद्रशेखर आजाद की। अच्छा, जो गरीबों को हक के लिए लड़ने के लिए, बेरोजगार को रोजगार दिलाने के लिए, 69,000 शिक्षक भर्ती का पर्दाफाश करने के लिए जो भाई चंद्रशेखर ने अपना संघर्ष करा है, इस प्रदेश की जनता, इस उत्तर प्रदेश की जनता एक वोट भाई चंद्रशेखर को देने का काम करेगी और यहाँ से विधानसभा में भेज के सीधा लखनऊ अपना काम करेगी। अच्छा जी। तो 10 मार्च को क्या होगा? योगी जी आएंगे या चंद्रशेखर जी? 10 मार्च को तो सबको पता है, साइलेंट अटैक होगा और एक नया चमत्कार होगा जिसमें भाई चंद्रशेखर आजाद इस गोरखपुर विधानसभा से विधायक बनने का काम करेंगे। देखिए, ये चुनाव चिन्ह जो भैया को केतली मिला है, ये भी बहुत अच्छा और बड़ा सुंदर मिला है। कैसे? कमल का फूल बड़ा नाजुक है। कमल का फूल बड़ा नाजुक है। अगर आप इसको 1 घंटा एकांत में रख दें, ये सुकड़ के छुआरा बन जाता है। और दूसरी बात, ये केतली ने जो जन सैलाब अपने अंदर रोका है, जो केतली ने गर्म पानी खोलते हुए का जन सैलाब अपने में रोका है, और 2 बूंद अगर कमल के फूल पे पड़ गया तो कमल के फूल का छुआरा बन जाएगा। कमल के फूल का छुआरा बन जाएगा। और आप जानते हैं कि जो सुकड़ के छुआरा हो जाए, वो आप जानते हैं फिर उसका वजूद क्या रह जाएगा। अच्छा, अभी हम गोरखपुर में थे भाई साहब। अब आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि कल हम नया इतिहास लिखेंगे और गोरखपुर को आजाद समाज पार्टी के झंडा से पाटने का काम करेंगे। लेकिन देखना होगा क्या 3 मार्च को गोरखपुर की जनता क्या कर रही है, कमल पे बटन दबा रही है या केतली पे? क्योंकि लोकतंत्र में भाई जनता मालिक होती है भाई साहब। जनता चाहेगी वही नेता बनेगा, वही मंत्री बनेगा। तो अब देखना होगा गोरखपुर की जनता 3 मार्च को क्या करती है।